अदालत ने कहा कि टेलीकॉम एक्ट के तहत फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है, किसी एजेंसी के पास इख्तियार नहीं है। और फेयर ट्रायल एक्ट के तहत अदालत के पास इख्तियार है, वो अदालत डायरेक्शन दे सकती हैं कि आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस केस में देखें तो पीएम हाउस की भी ऑडियो लीक हुई है, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की भी ऑडियो लीक हुई है, और सिटिंग जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की फैमिली की भी ऑडियो लीक हुई है। ये कौन करता है, फिर इनको लीक कौन करता है, इसके सिलसिले में हमने आवाम की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए एक फ्रेमवर्क की तरफ जाना चाहते हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को ये हिदायत की है कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिलें, आप कैबिनेट से मिल लें, आप जो भी जिससे भी फेडरल गवर्नमेंट की और एजेंसी से मिलना है आप मिल कर के अदालत को इस बात पे डिटेल सबमिशंस कर दे कि कौन सा पैरामीटर होगा, कौन सा फ्रेमवर्क होगा जो इस्तेमाल होगा, कौन सी एजेंसी होगी और किन सरकमस्टांसेस में वो आम सिटीजन्स की ऑडियो को रिकॉर्ड करेगी। हाई कोर्ट में दो किस्म के केसेस लगे हुए थे, दोनों केसेस में लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ इन्वॉल्व थे। उसमें प्राइमरीली ये था कि फ़ेडरल गवर्नमेंट की किस एजेंसी के पास इख्तियारात है जो आम सिटीज़न की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करे या फिर उसको इस्तेमाल करे। इस वक्त एक केस ऐसा था जिसमें नेशनल असम्बली की स्पेशल कमेटी ने नजम साकिब को नोटिस इशू किया था और उनको रिक्वायर किया था कि आपकी एक वीडियो लीक हुई है और ऑडियो लीक हुई है, उसके सिलसिले में आप पार्लियामेंट की कमेटी के सामने पेश होकर के अपने इस बात का तज़किरा कर ले कि ये डिस्कशन हुई है या नहीं। उसके सिलसिले में आज अटॉर्नी जनरल साहब आए थे। अटॉर्नी जनरल साहब ने 3 चीज़ों का जिक्र किया। पहले उन्होंने कहा कि ईवान की किसी भी कमेटी के पास ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग की किसी भी मैटर को डिस्कस करना इनके इख्तियार में नहीं है। किसी भी कोई भी कमेटी पार्लियामान की किसी आम सिटीजन्स को इन मामलात पे नहीं बुला सकती। दूसरा, उन्होंने टाइम मांगा है कि मैं इन कैमरा प्रोसीडिंग करना चाहता हूँ और अदालत की जो 3 क्वेश्चंस है फंडामेंटल राइट रिलेटेड कि कौन सी एजेंसी रिकॉर्डिंग कर सकती है और किस फ्रेमवर्क में करेगी, इसके लिए मुझे टाइम चाहिए। अदालत की ऑब्जर्वेशन ये थी कि स्कोप ऑडियो रिकॉर्डिंग की बहुत ज़्यादा है। पार्लियामेंट हाउस के अलावा अगर आप देखें तो पीएम हाउस की भी ऑडियो लीक हुई है, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की भी ऑडियो लीक हुई है, और सिटिंग जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की फैमिली की भी ऑडियो लीक हुई है। ये कौन करता है, फिर इनको लीक कौन करता है, इसके सिलसिले में हमने आवाम की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए एक फ्रेमवर्क की तरफ जाना चाहते हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को ये हिदायत की है कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिलें, आप कैबिनेट से मिल लें, आप जो भी जिससे भी फेडरल गवर्नमेंट की और एजेंसी से मिलना है आप मिल कर के अदालत को इस बात पे डिटेल सबमिशंस कर दे कि कौन सा पैरामीटर होगा, कौन सा फ्रेमवर्क होगा जो इस्तेमाल होगा, कौन सी एजेंसी होगी और किन सरकमस्टांसेस में वो आम सिटीजन्स की ऑडियो को रिकॉर्ड करेगी। अदालत ने कहा कि टेलीकॉम एक्ट के तहत फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है, किसी एजेंसी के पास इख्तियार नहीं है। और फेयर ट्रायल एक्ट के तहत अदालत के पास इख्तियार है, वो अदालत डायरेक्शन दे सकती हैं कि आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके सिलसिले में अब अदालत ने अटॉर्नी जनरल को 4 हफ्तों का टाइम दिया है। इंशाअल्लाह ताला 4 हफ्तों के बाद हमें उम्मीद है कि अदालत इस पर तफसीली फ़ैसला देगी। इस बात से कतई नज़र कि किसकी ऑडियो है, लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी शहरी पाकिस्तान के उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, न उसको ब्लैकमेल करके उनको लीक किया जा सकता है। तो ये आज की प्रोसीडिंग्स थी। अटॉर्नी जनरल ने एक दफ़ा अदालत में ये कहा कि किसी भी इदारे ने या एजेंसी ने रिकॉर्डिंग नहीं की है तो किसी घोष एजेंसी का होता रहा। उस बारे में उनका क्या मौक़िफ़ है? अगर ये वफाकी इदारों ने नहीं किया तो फिर कौन ये ताकत रखता है कि आम शहरियों, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और इतने बड़े बड़े रहनुमाओं की जो है वो ऑडियो लीक्स हो जाए? देखिए, वो उन्होंने नहीं ये कहा कि ये वाली ऑडियो लीक नहीं की। उन्होंने कहा कोई ऐसा सबूत इस वक्त नहीं है और इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है कि ये गवर्नमेंट की किसी एजेंसी ने किया, उनका ये कहना था।
तो सुप्रीम कोर्ट की जो कमीशन बना है उससे रिलेटेड फिर चीफ जज साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि मैंने ख़ुद देखा है जो सुप्रीम कोर्ट के कमीशन बना है कि सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बना है ऑडियो लीक्स के लिए, उस ऑडियो लीक के TORs में ये जो मैं करना चाहता हूँ ये टर्म्स नहीं है, उनके TORs में ये नहीं है कि ये कौन करेगा और किन टर्म्स कंडीशन पे करेगा और किन सर्कमस्टांसेस में करेगा। साहब ने कहा कि ये इन कैमरा समाप्त कर लें, क्या ये इतना हसास मामला है कि कोई सुन ना सके इसको? देखिए, अदालत ने उनको ये कहा कि पहले आप अपनी सबमिशंस हमारे पास इन राइटिंग ले आएँ, उस सबमिशंस के बाद हम देख लेंगे, अगर ज़रूरत ही तो हम गैर ज़रूरी लोगों से अदालत को खाली करवा देंगे। तो देखो अभी पता नहीं है किस किस्म की नोयत है, शायद कुछ ऐसे सेंसिटिव बात होगी, अदालत समझे कि प्राइवेसी वो करना है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। कि जो भी ऑडियो लीक होती है, जो भी ऑडियो लीक होती है उसमें हमेशा कोई गलत चीज़ ही होती है, कोई अच्छी चीज़ नहीं। जैसे साकिब निसार साहब के बेटे हैं, वो पैसों की बात कर रहे हैं कि टिकट मिलेगा, हमेशा जो है वो करप्शन की बात हो रही होती है ऑडियो में, कोई किसी को अच्छा मशवरा नहीं दे रहा होता, क्या वजह? इसमें देखिए आप जी, इसमें इसी में ऐड कर लें, जैसे बाब सत्तार साहब ने ये भी कहा कि जो ऑडियो लीक्स है वो अगर वफाकी इदारे नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर तहकीकात क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे आपकी पर्सनल राय क्या है, क्या एजेंडा हो सकता है इन ऑडियो लीक्स का? देखिए देखो, ऑडियो लीक्स ये अच्छे काम के लिए हो रहे हैं, बुरे काम के लिए हो रहे हैं, लेकिन देखो ये कितने एक्सटेंसिवली हो रहे हैं और सारे मेंबरों के हो रहे हैं। ये सिर्फ ये नहीं है जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ दी रिट पिटीशन है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा है। किसी की भी ऑडियो लीक नहीं होता, चाहे वो अच्छे और बुरे हों, तो एक आईनी और कानूनी नुक्ता है जो इस वक्त है। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से इस वक्त अभी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है कि उसने कोई जिक्र किया है कि कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है, कोई नहीं इन्वॉल्व है, और अगर वो आएंगे भी तो वो उसका डिटेल देंगे। अभी सबमिशंस तक हमें जजमेंट होल्ड करना चाहिए। उन्हीं ऑडियोज पर तहकीकात फिर किस हैसियत से कर रही हैं? देखिए, वो जो अदालत ने स्टे दिया है, तो अदालत ने ये कहा है कि एक ऑडियो लीक हुई है और उस ऑडियो से एक पिटिशनर को कहा गया है कि आप अपना वॉइस नोट करवा लें और आप वॉइस दे दें ताकि हम कंपैरिजन करवा लें, जिसका एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FIA ने ऐसा नहीं किया है, ये पुलिस वालों ने कोई जिक्र किया हुआ है। लेकिन अभी उस पर कोई ख़त्मी फैसला नहीं आया, उन्होंने नहीं जिक्र किया कि ये वाकई लीक एजेंसी की तरफ से है। सर, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उनके अंडर सिविल एजेंसी आती है, उनकी बतौर वज़ीर आज़म ऑडियो लीक्स हुई, तो क्या वो इतने कमज़ोर वज़ीर आज़म थे कि उनके होते हुए ऑडियो लीक्स होती गई?